नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज हम इस वीडियो में लॉस ऑफ डिजायर फॉर सेक्स या सेक्स की इच्छा कम होना, जिन्हें लॉस ऑफ लिबिडो भी कहते हैं, इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके कारण क्या है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। आमतौर पर कारण में ही उसकी ट्रीटमेंट छुपी हुई है कि जो भी कारण है उसको अगर हटा दिया जाए या उस कारण की ट्रीटमेंट की जाए तो उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाएगी। तो जहां मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना भूल जाऊं तो वहां आप ऐसे प्रिज्यूम कर लीजिए कि ये कारण की ट्रीटमेंट ही उसकी ट्रीटमेंट है, फिर सेक्स की इच्छा पुनर्जीवित हो जाएगी। हम इस वीडियो को जेंडर न्यूट्रल रखने वाले हैं कि आमतौर पे हम ज्यादा बातचीत पुरुष की तकलीफ से रिलेटेड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा महिलाओं की समस्या को भी हम छुएंगे। और जहाँ पे हम स्पेसिफिकली मेंशन ना करें तो ये चीजें दोनों ही जेंडर, महिला एवं पुरुष दोनों को ही लागू होती हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्स की इच्छा कम होने के कारण को अगर हम डिवाइड करें तो हम 3 सब टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं कि जिनमें एक है सोशल या एनवायरमेंटल कारण, दूसरा है साइकोलॉजिकल या मानसिक कारण, और तीसरा है बायोलॉजिकल या कुछ बीमारियों की वजह से होने वाली सेक्स की इच्छा कम होने की समस्या। तो पहले बात करते हैं सोशल या एनवायरमेंटल कारण कि ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं कि जिनमें सेक्स की इच्छा कम हो जाए। तो वो है इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, पति पत्नी में कोई अनबन होना, डिसलाइक ऑफ पार्टनर, या पति को पत्नी में या पत्नी को पति में अब इंटरेस्ट कम हो जाना, एक्साइटमेंट ना होना, काफी बार हाइजीन इश्यू रहना, कोई बैड ऑर्डर आना, स्मेल खराब आना, पान तंबाकू का सेवन करते हैं तो माउथ हाइजीन ठीक नहीं है, बॉडी हाइजीन ठीक नहीं है, तो वो अराउज नहीं हो पाते हैं, तो सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं लगना, पति पत्नी में कोई ऐसा अनबन हो गया है कि अब वो बिहेवियर ही उसको याद आ जाता है और उस बिहेवियर की वजह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो सेक्स की इच्छा नहीं होती है। अभी अभी कुछ पता चला है कि पति या पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर है या वो लॉयल नहीं है, तो उसके प्रति धिक्कार या नफरत की फीलिंग होगी, तो उसके साथ सेक्स कैसे कर पाएंगे, सेक्स की इच्छा ही कम हो जाएगी। तो इनसी कुछ चीजें हैं कि जिसमें सेक्स की इच्छा कम होने के कारण में ये सब बताया जाता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल कारण या मानसिक कारण। इसको अगर हम समझे तो सेक्स अगर आनंद या प्लेजर के साथ जुड़ा है तो सेक्स करने की इच्छा बार बार होगी और सेक्स की इच्छा बनी रहेगी। लेकिन अगर सेक्स एक फेलियर के साथ, निराशा के साथ, दर्द के साथ, पेन के साथ जुड़ा है तो फिर वो सेक्स की इच्छा ही नहीं रहेगी। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज हैं या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मरीज हैं कि जिनमें सेक्स करते हैं तो लिंग में तनाव ही नहीं आता है, ठीक से सेक्स कर नहीं पाते हैं, लिंग में ढीलापन रहता है, सेक्स करते हैं तो बीच में लिंग ढीला हो जाता है और बीच में ही सेक्स रोक देना पड़ता है और लिंग को बाहर निकाल देना पड़ता है। या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मरीज के जो सेक्स काफी बार शुरू करने से पहले ही उनको वीर्यस्राव हो जाता है या सेक्स शुरू करके 2-4 सेकंड में ही उनको वीर्यस्राव हो जाता है और वो सेक्स शुरू नहीं रख पाते हैं। उन मरीज के लिए वो सेक्स एक प्लेजरेबल फीलिंग नहीं है, उनको तो ये एंजाइटी क्रिएट करने वाली चीज है कि अब ये सेक्स के बाद मुझे और फेलियर झेलना पड़ेगा, मैं अपने आप को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी सेक्स पार्टनर को या पत्नी को भी मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। उनके लिए तो सेक्स एक फेलियर के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटी है। तो जो चीज करने में आमतौर पर फेलियर उनको होता है, वो चीज करने में उसको एक्साइटमेंट या उसको इच्छा बढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। या फिर कुछ सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर, ये आमतौर पे महिलाओं में देखा जाता है कि अगर ल्यूब्रिकेशन नहीं है तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ पेन होने लगना। अगर कोई जेनेटल इन्फेक्शन है पेनिस में या वजाइना में, कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से पेन होने लगना। तो अगर सेक्स के दौरान पेन हो रहा है तो वो सेक्स एक प्लेजरेबल एक्टिविटी नहीं रहेगा, तो वो सेक्स को अवॉइड करेंगे या सेक्स की उसको इच्छा ही नहीं होगी। क्योंकि जब वो सेक्स के साथ कोई फेलियर की या पेन की, निराशा की या दर्द की फीलिंग या दर्द का एक्सपीरियंस जुड़ा है, तब तक उसको उसकी इच्छा कैसे हो सकती है। तो उसकी ट्रीटमेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट करना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की ट्रीटमेंट करना या पेन की ट्रीटमेंट करना, अगर इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करना, उसका ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर ल्यूब्रिकेशन की प्रॉब्लम है तो ल्यूब्रिकेंट हम रेकमेंड करते हैं, आमतौर पे वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट हम रेकमेंड करते हैं, तो उनसे ये समस्या हल हो सकती है, तो फिर वो सेक्स की इच्छा बढ़ सकती है। तीसरा डोमेन है तो उसमें हम बात करेंगे बायोलॉजिकल कारण।
कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से सेक्स की इच्छा कम हो जाए, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके साथ सेक्स की इच्छा कम हो जाए, जैसे कि कुछ मानसिक बीमारियां जैसे कि ओसीडी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस हैं कि जिनमें सेक्स की इच्छा नहीं होती है, सेक्स या कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, मूड खराब रहता है, काम करने की इच्छा नहीं रहती है, कुछ बात करने की, किसी से बात करने की इच्छा नहीं रहती है। पहले कुछ हॉबीज हुआ करती थी जैसे मूवी देखना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना, वो भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। डिप्रेशन की ट्रीटमेंट करते हैं तो धीरे धीरे सभी तकलीफों में सुधार होता है, तो सेक्स की इच्छा में भी सुधार होता है। और एक परिस्थिति ऐसी कि डिप्रेशन में कुछ दवाइयां हैं कि जिनमें सेक्स की इच्छा कम हो जाए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको डिप्रेशन की दवाइयां शुरू है और अगर आपको ऐसे साइड इफेक्ट्स आप महसूस कर रहे हैं तो आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को या साइकियाट्रिस्ट को बताना चाहिए कि मुझे ऐसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो वो दवाइयों में कुछ बदलाव कर देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। ये सब रिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये कोई परमानेंट साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स है रिवर्सिबल, तो आपको लेकिन बोलना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए। काफी बार सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स के बारे में मरीज शर्म के वजह से डॉक्टर से बात ही नहीं करते कि मुझे से तकलीफ हो रही है, और ये उतने कॉमन नहीं है तो उतनी फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्स भी नहीं होते। लेकिन अगर आप ऐसे साइड इफेक्ट्स फेस कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, वो डॉक्टर दवाई में कुछ बदलाव कर देंगे तो वो साइड इफेक्ट्स में सुधार होगा। और बीमारियों की बात करें तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, ओबेसिटी या मोटापा जिनकी वजह से भी सेक्स की इच्छा कम हो सकती है, लीवर की बीमारियां, टेस्टिस की बीमारियां, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से भी सेक्स की इच्छा कम हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन का रोल इरेक्शन में उतना नहीं है, सेक्स की इच्छा में थोड़ा है। उस विषय पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसमें हम टेस्टोस्टेरोन के रोल के बारे में इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस की हैं। महिलाओं में मेनोपॉज के समय सेक्स की इच्छा कम होने की समस्या देखी जा सकती है। थायराइड हार्मोन की, प्रोलैक्टिन हार्मोन की बदलाव की वजह से भी सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्स की इच्छा कम होने की समस्या देखी जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें कि जिनमें हमने सेक्स की इच्छा कम होने के कारण को डिस्कस किया था, और उनकी ट्रीटमेंट, उस कारण का सॉल्यूशन ही उसकी ट्रीटमेंट है। उसका क्या कारण है उसको जानकर उसके हिसाब से काम करने से सेक्स की इच्छा कम होने की समस्या में काफी सुधार होता है और सेक्स की इच्छा पुनर्जीवित होती है और नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैं लॉस ऑफ लिबिडो या लॉस ऑफ डिजायर फॉर सेक्स या सेक्स की इच्छा कम होने की समस्या के बारे में मैं आपसे करना चाहता था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव भी लगा है। आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलरली देखने के लिए डॉक्टर आई.जे. रत्नानी, साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।